मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहुवार। श्रद्धेय महान भावों, सांडिल्यो उपनिषद अथर्ववेद का अध्याय 1। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वाष्य सैन्य सैन्य तथैव सवितो वायुरन्यथा हंति साधकम, अर्थात जैसे सिंह हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर बस में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार ही देता है। श्रीपद में बताया है, चिरकालम हृदय कांत व्योम सम वेदनाथ मुने आवाशवन मनोध्य ध्यानाथ प्राणस्पंदनो निरुध्यते, अर्थात हृदय आकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन में बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है, और प्राण की गति जब रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगा, तो मन अस्थिर हो जाएगा। जब मन अस्थिर हो जाएगा तो यह अज्ञात चक्र बिंदु पर जो है चित्त स्थिर हो जाएगा, तब वह सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान केंद्रित होकर के आगे की ओर बढ़ेगा। अतः असत्य भी दुख देता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि व्यर्थ के बकवास में, असत्य के चक्कर में फंस करके अपने बल बुद्धि आदि को नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि आपको वह दुख पहुंचाएगा। व्यर्थ का प्रलाप करने से या अपना प्रशंसा या जीतने की कुचेष्टा से थोथी दलीली में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसलिए हृदय में आकाश जब तक कि संकल्प नहीं होता है, संकल्प विकल्प होते ही रहता है। अतः असत्य का त्याग करके सत्य पर चलें, अन्यथा आपका दुर्गति और अधोगति में यह जीवात्मा चल जा करके कि नाना प्रकार दुख को भोगेगा। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। एक नया लकाड़ की शादी करके आए, जो दोनों ने गप करने लगे व्यर्थ का बकवास, असत्य कि पुत्र पैदा होगा तो हम पहलवान बनाएंगे। भैंस का दूध वो भैंस पालता था, पोसता था, 7-8 था। पत्नी से बोलने लगा पहलवान बनाएंगे, जो कि दाई दुश्मन सब हमको नहीं डराएगा, धमकाएगा, हमारा मान मर्यादा होगा गांव में। उसकी पत्नी बोलती है, नवविवाहिता पत्नी बोलती है कि नहीं ऐसा मत बोलिए, पुत्र जब होगा तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, जो कि रोगी सबका सेवा करेंगे, कुल खानदान का नाम रोशन होगा और उपकार का भाव से धर्म होगी और प्रशंसा भी प्राप्त होगा और पैसा भी मिलेगा। इससे बहुत रोगियों का जान बचाएगा हमारा पुत्र, जिससे कि हम दोनों का भी नाम रोशन होगा। तो इस प्रकार से वह कहता नहीं हम पहलवान बनाएंगे। तो दोनों जीव में जो है इस बात को उज्जत होते होते असत्य, जबकि शादी करने से तभी 15-2 सप्ताह भी नहीं हुआ था,
इतने में इस बात का असत्य का पर वार्तालाप छिड़ गया और बहस व्यर्थ का करने लगा, जिसके कारण से व्यर्थ का असत्य का पर जो है जब गप करने लगा तो उसमें दोनों में कलह युद्ध, वाक युद्ध शुरू हो गया और दोनों के बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, झगड़ा हो गया दोनों में। पति को क्रोध हो गया, पत्नी को जो है ना 2-4 डंडा मार दिया, जिसमें कि हाथ गोड़ टूट गई, कपाड़ भी भांग गया, सिर से खून बहने लगा, बड़ी जोर जार बेजार रोने लगी। उसको कोई उसके जो है मैके में सूचना गया, उसका भाई बाप आया, अपने बेटी बहन को लेकर के चले गया और थाना में केस कर दिया। थाना में केस कर दिया, जो है लड़का को, पत्नी को, उसके पति को पकड़ कर लेकर चला गया और पत्नी अपने भाई बाप के साथ में मैके चली गई। अब जो है केस जब चालू हुआ 8-10 बरस के बाद जो है केस खुला, तब तक वो जेल में रहा, कोई बेल कराने वाला ही नहीं था। माँ बाप तो अत्यंत वृद्ध था, क्या करेगा। एवं प्रकार से जब 8-10 वर्ष के बाद जब केस खुला तो जज साहब ने कहा, डायरी हाथ में लेते हुए, किस बात का जो है केस कैसा कैसी हो गया है, झंझट हो गया है। दोनों जीव ने कहा, पति पत्नी दोनों कटघरा पर खड़े थे, कहा कि हम बोल रहे थे, पत्नी बोली हम बोल रहे थे कि डॉक्टर बनाएंगे बेटा होगा तो, और ये बोल रहा था पहलवान बनाएंगे। इसी बात पर जो है कलह हो गया और इसने हमको जो है मार दिया 4-5 लाठी, जिससे कि हमारा हाथ टूट गया, कपाड़ भांग गया। हमको बहुत भीषण पीड़ा हुआ, तब हम केस किए। जज साहब ने कहा, सुनो बेटा, डॉक्टर बनेगा कि पहलवान बनेगा, पहले बेटा से ही पूछ लेता है, पूछ ले। बोला ये बेटा कहाँ है? कहा हुजूर, दोनों ने, बेटा अभी कहाँ हुआ था, शादी होने से तो 10-15 दिन होवे किया था, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं था। क्योंकि जब बेटा नहीं हुआ था तो तुम दोनों असत्य में पढ़ करके झूठों का झंझट कलह कर करके कैसा कैसी हो गया। अब तुम 10 वर्ष जेल में रहा और यह 10 वर्ष मैके में पति से विरक्त होकर के रहना पड़ी। इसको भी दुख, तुमको भी दुख। मूर्ख कहीं का, असत्य का भरोसा, असत्य के बात पर झगड़ा करते हो, व्यर्थ का बकवास करने में क्रोध भड़का करके अपना दुर्गति और नाश स्वयं कर लेते हो। इसलिए कहता है, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से सुख दुख होता है। अतः व्यर्थ के बातों में, असत्य पर कलह करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ देखिए कलह हो रहा है तो उस जगह से पलायन करने में ही अक्लमंदी है। अतः सत्य यही है, सदाचार का पालन करते, सद्बुद्धि से सतोगुण में रहते हुए, सदकर्ज करते हुए, सदगुरु के शरण में जा कर करके सदगति प्राप्ति करने के लिए शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से कर्म निष्ठ बन करके शुद्ध पवित्र आत्मा से ईश्वर का भजन सत्संग करें, साधु की संगति रहें और कर्म योगी बने रहें, कर्मठ करते रहें, बिना फल का चिंता किए बगैर ही कर्म करते रहें। और शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से कर्म किया हुआ कभी विफल नहीं होगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। असत्य पर व्यर्थ का बकवास कर करके अपना दुर्गति नौ सहें। इसलिए इस तरह से विषय भोगी के चक्कर में फंस कर करके अपना मति का जो है विषय का प्रयोग कर करके दुर्गति अधोगति में जाना निश्चित न करा लें। इसलिए कर्म योगी बने। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु तत गुरु नितहि
कर। इसलिए संतों ने कहा कि सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। तारा छल की दामनी दम की, दीपक ज्योति उगाओ री। चांदनी चंद सुर परखो, आत्मय नव पाओ री। पाँच तीन मन न्यारा होके, सत शब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यतन यही है, सब संतन ने गायो री। देवी साहब प्रचार करे, यही में ही गाय सुनायो री। सूरत समारो अधर चढ़ाओ, मिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज। भाई, जो सद्गुरु सतलोक की प्राप्ति करने के लिए सद्बुद्धि से सत्कार्य करते हुए सदगति प्राप्त करे, सद्गुरु के शरण में जा करके कहा आयु क्षण क्षण पल पल में नष्ट होते जा रहा है। इसलिए संतों ने कहा क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम अंतन यावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। दुर्लभ मानुष तन करिए, गुरु भजन बिनार भजन व्यर्थ जन्म नसावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु नाम, कुरु पद नख मनि सन मुख लखावई। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नखतेन्दु भानु में गुरु रूप पावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन कुरु पर खावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति ओप, अनूप में यही विधि गुरु भक्ति मोक्ष पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। श्री सद्गुरु महाराज। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बरत में देर। जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा। कांच महल में के बीच पवन एक पंछी रहता, अदस दरवाजा खुला उड़न को नित उठी जाता। भज लीजिए भगवान यही में भले अपना, आवागमन छुट जाय जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 का फेर, भजन आतुर कीजिए और बात में दे। चूल्हा भया पुराना आज फटे की काल, काल फटे की लाकाल। त्यों पे है ललचाना तीनों पन गए वीत, भजन का भरम मरम न जाना। नख सिख भई सफेदन त्यों पर नहीं चेते, चोरी जोरी धन धरे गलाउरन कारे। अब का करियो यार काल ने किया तगादा, चले न एको आए जब पहुँचाओ अदा पलटू त्यों लेत माया। मोहन जाल चला भया पुराना आज फटे खाना। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। तुम कई बिंदु सूक्ष्म यति जल ज्योति अनुपम लख दीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, रखनी रखी ज्योति दशरथयाभ्यास सरलता, हरिगरी सारा सवाल अगे भव है सकल
खंडन यारती यह निर्मल करिमेहि अमृत रस पी।